बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेहदी अली काज़मी की फैमिली ने कंफर्म कर दिया है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द दुआ ज़रा कराची पहुंचने वाली है और ज़िंदा लाश की गिरफ्त से बाहर निकल आएगी। पहले दिन से हम लोग ये चाह रहे थे कि एटलीस्ट दुआ ज़रा को ज़िंदा लाश से दूर किया जाए, क्योंकि जिस तरह से इम्पैक्ट आ रहा था, जिस तरह से हर जगह पर जब बच्ची को अदालत लेकर आया जाता है, जब बच्ची को मेडिकल करवाने लेकर आया जाता है, हर जगह पर ये शख्स उसके साथ चिपका हुआ था। उस वक्त से मामला जो हैं वो काफ़ी ख़राब थे। बार बार यही कोशिश थी कि इस शख्स से बच्ची को दूर किया जाए। तो अब मेहदी अली काज़मी की फैमिली से अभी 5 मिनट पहले मेरी बात हुई है और उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया, कंफर्मेशन दे दी है कि इंशाल्लाह ताला दुआ ज़रा जल्द कराची पहुंच जाएगी। और मैं आपको बताती चलूँ कि ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपको मैं समझाती चलूँ कि दुआ ज़रा कराची पहुँचते ही अपने वालिदैन के घर नहीं जाएगी, क्योंकि इन दरिंदों ने बच्ची से उसके वालिदैन के ऊपर बेपनाह इल्ज़ामात लगवाए हुए हैं। वो बार बार उससे कहलवा चुके हैं कि जान को खतरा है, कराची नहीं जाना, वहां पर जाऊंगी तो मुझे मार दिया जाएगा। तो इस तरह के हरबे ये पहले ही अपना चुके थे। इनको पता था पहले दिन से ही कि एक ना एक दिन तो दुआ ज़ारा जो है उसको कराची जाना ही है, उसको बाजियाब करवाया जाएगा, क्योंकि वो ये बात का इल्म रखते हैं कि बच्ची जो है वो माइनर है। तो आप कितना किसी की आंखों में जो है वो पट्टी बांध के रखेंगे। सच जो होता है ना, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि देर से आता है लेकिन आता सच ही सामने है। तो इनको ये बात पहले दिन से पता थी, जिसकी वजह से ये लोग बड़ा जो है अकड़ रहे थे। ये इन्होंने क्या किया कि फिर वो सुसाइड वाली कहानी, इन्होंने खुदकुशी वाली कहानी, इन्होंने बच्ची को जो है वो जान से मारने की सारे का सारा ड्रामा जो है वो इन्होंने रचाने की कोशिश की। बल्कि अभी तो मैंने एक और ड्रामा देखा है कि ये जो घटिया लोगों का एक पैनल बैठता है, ये घटिया यूट्यूबर्स, इन्होंने एक नई कहानी सुना दी है कि जी फला को जान का खतरा हो गया, ढींग को जान का खतरा हो गया। तो जो इनका स्क्रिप्ट राइटर है, मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि वो बहुत ही फजूल किस्म का स्क्रिप्ट राइटर है जो सबके लिए एक जैसी कहानी लिखता है। दुआ ज़ारा को भी जान का खतरा है, इनके पैनल में जितने लोग बैठे हैं उनको भी जान का खतरा है। तो देखिए मेरी बात सुने, किसी को जब आप गालम गलोच देंगे तो किसी को भी जो है गुस्सा चढ़ सकता है। आप पूरी पाकिस्तान की आवाम को, मैं तो वो अल्फाज यहाँ पे दे भी नहीं सकती, वो गालियाँ यहाँ पर आपको बता भी नहीं सकती जो इन्होंने दी हैं। जब ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर डेफिनेटली जो है वो फिर जो हालात होते हैं आप खुद समझ सकते हैं। इन्होंने एक ही चीज़ हर स्क्रिप्ट में लिखी है, अपने हर रिप्रेजेंटेटिव के लिए एक ही स्क्रिप्ट में लिखा गया है कि जान का खतरा है, मार दिया जाएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने उनकी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं जो डिस्क्लोज़ अभी मैं यहाँ पर नहीं कर सकती, लेकिन इस चीज़ की कंफर्मेशन वो दे चुके हैं कि बच्ची बहुत जल्द कराची पहुँच जाएगी, सेफ़ हैंड्स में है, सेफ़ कस्टडी में है और इंशाल्लाह ताला जो है वो मामलात अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 34 लोग जो हैं ये किस तरह से नामजद किए गए। मैं भी बड़ी परेशान थी कि ये कौन लोग हैं, मतलब एक पूरा का पूरा जो है इनका टब्बर इस सारे मामलात में इन्वॉल्व है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी जो फैमिली है, इनका आबाई घर है दीपालपुर में, वहाँ पर बहुत सारे मामला तय हुए। दीपालपुर जो मेन जगह थी जहाँ से बच्ची को जो है बच्ची वहाँ पर जाती है, वहाँ पर बहुत अरसा रखा भी जाता है, बहुत सारे मामला उस जगह पर होते हैं। तो वो एक ऐसा गढ़ था जहां से बहुत सारे मामला तय हुए। तो अब ये जो 33 जितने भी लोग हैं, इनको ये कौन है तो मैं आपको बताती चलूं कि जो दीपालपुर में इनकी फैमिली है उन सबको नामजद किया गया है, क्योंकि इन सब ने मिलकर गेम रचाया था। मैंने एक वीडियो बनाई थी कल, मैं उस वीडियो को पिन कर देती हूं, जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो जिंदा लाश की माँ है उसका जो कॉल रिकॉर्ड है, जो भी सारे मामलात हैं, जो डेटा है, वो उसका जो नंबर है उस नंबर से उसने जहीर के यानी कि जिंदा लाश के दादा को कॉल की थी और 10 से 12 मिनट बाद भी की थी। इससे ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि उनका भी कनेक्शन है। और ये बात कब की थी? जब ये रैकी करने कराची जाती हैं, दुआ ज़ारा की रैकी करने के लिए ये कराची जाते हैं, तो वहाँ पर जो है दीपालपुर कॉल की जाती है और जो जिंदा लाश है उसके दादा से 10 से 12 मिनट बाद की जाती है। मैं उस वीडियो को पिन कर देती हूँ, उसको जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि इसकी माँ ने कितनी फनकारियाँ जो हैं दिखाई हैं। पूरा का पूरा ख़ानदान जो है एक प्रोफेशनल ख़ानदान है जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहता है। आगे चल के मैं आपको और चीज़ें बताऊंगी कि किस तरह से इनके लिंक जो है, किस तरह से इन्होंने दुआ को जो है दीपालपुर से ही बेचा और उसके बाद बहुत सारे मामलात इन्होंने तय कर लिए थे, लेकिन अवाम की पावर ने इनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। हमेशा ये बात बोलती हूँ कि अवाम की अदालत से बड़ी अदालत कभी कोई नहीं होती, अवाम को ईजी नहीं लेना। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूँ कि इन 33-34 लोगों में
जिंदा लाश है। शबीर इसका भाई, उसकी बीवी, ये जिंदा लाश की माँ है। फिर इनके चाचा हैं, उनकी बीवियां हैं, दादा, फिर जो इनका ख़ानदान दीपालपुर में रहता है, उन सबको शामिल तफ्तीश किया गया है। कहाँ कहाँ उन्होंने सहूलतकारी की, किस किस के घर ये लोग ठहरते हैं, कौन कौन सा बंदा है जो इनको रूपोश करने में मदद देता है, अपने घर में किसने अड्डा बनाया हुआ था, उस अड्डों में जो है वो गलत किस्म के काम करवाए जाते थे, ये सारी चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आ गई हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि निकाह जो है, निकाह खां, जिसके बारे में मैं कहती हूँ माजरत अगर मेरी हंसी निकल जाती है क्योंकि मुझे ना वो झूठ याद आ जाते हैं। निकाह खां है, उसको जब गिरफ्तार किया जाता है तो इनका वकील आके इनके मुख्तलिफ जो यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ पर आकर जो है बड़ी फजूल कहानियाँ सुनाता है कि देखें जी वो निकाह खां तो मान ही नहीं सकता कि निकाह उसने करवाया है, क्योंकि इन्होंने तो गलत निकाह खां को पकड़ लिया है, इन्होंने तो गलत निकाह खां को पकड़ लिया है। तो जी अब इस निकाह खां ने बता भी दिया है, जो गलत निकाह खां था उसने बता दिया कि किस तरह से जो है मेरे पेपर्स के, आपको बताऊं कि इसने ये बात बताई थी, एडमिट की थी पुलिस की कस्टडी में कि मैंने कुछ सिग्नेचर करके जो हैं पेपर्स रखवाए हुए थे वकील के पास और इन्होंने मेरे सिग्नेचर्स का मिसयूज़ किया है। इसने ये कहानी सुनाई थी कि मैंने तो निकाह करवाया नहीं है। और जब आपको पता है कि निकाह की वीडियो आती है उसमें कबूल है पता नहीं कहाँ से कौन बोल रहा होता है, पीछे से वीडियो बनाई होती है, किसी को कुछ नहीं पता होता कि कौन जो है वो ये सारे मामलात कर रहा है। और जगह तो आपको पता है कि किस जगह पर निकाह करवाया गया और संडे वाला दिन था। अच्छा जी, फिर मैं आपको बताती चलूँ जो असगर अली है, असगर अली से भी जब मामलात खुलकर सामने आते हैं तो जो असगर अली गवाह है वो ये कहानी सुनाता है कि मेरे साथ ये लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करते हैं और शबीर के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसके बिना पर उसने कहा कि जी ये सारे मामलात हैं। तो असगर अली के ताने बाने भी बहुत मुख्तलिफ जगहों पे मिलते हैं और ये लोग पहली बार ये सब कुछ नहीं कर रहे थे, बहुत पहले से ये गंदगी कर रहे थे। ज़राए ने ये भी बता दिया है कि इन्होंने दुआ ज़ारा को बेचने का मुकम्मल प्लान बना दिया था, इसी वजह से इसको ये दीपालपुर लेकर जाते हैं। दीपालपुर में मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है मुख्तलिफ औकात में इन्होंने दुआ ज़ारा को बेचने के लिए डील भी की थी, बेचने भी लगे थे, जिसमें पूरी फैमिली वहाँ पर रहती थी, इन्वॉल्व थे। दुआ ज़ारा के अलावा सबको पता था कि दुआ ज़ारा ने जो है वो बिक जाना है, लेकिन एकदम से जो है शोर उठता है दुआ ज़ारा दुआ ज़ारा दुआ ज़ारा। और उसके बाद मुसीबत ये होती है इनके लिए और बाकी लोगों के लिए ये अच्छी चीज़ थी कि इन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वो थोड़ा थोड़ा वेट जो है इनके गले की हड्डी बन गई, फिर दुआ ज़ारा इनके गले की हड्डी बन जाती है। दुआ को बेच ही नहीं पाते, जिसे निगल भी नहीं सक रहे थे, उगल भी नहीं सक रहे थे। जिसको बेचने की कोशिश करते थे वो कहता था कि भाई हम इस मुसीबत को क्यों साथ लेके जाएं, क्योंकि दुआ ज़ारा तो उस वक्त तक मुसीबत बन चुकी थी सबके लिए। कोई अपने जो है दामन को गंदा कैसे करता, जिसने भी खरीदना था वो इतना बड़ा प्रॉब्लम किस तरह से खरीद सकता था, तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर जब इन्होंने देखा कि दुआ ज़ारा बिक नहीं रही, इनके बाकी क्लाइंट्स भी जो हैं वो भाग रहे हैं और जो इन्होंने बाकी लड़कियों को बेचने का प्लानिंग की हुई थी या बाकी लड़कियों को बेचना था वो भी खटाई में पड़ गए, तो फिर इन्होंने जो है दुआ ज़ारा को मारने वाली कहानी दुनिया के सामने लेकर आते हैं। फिर ये बार बार बोलते हैं कि जी मार दिया जाएगा, मेरी जान को खतरा है। इनका ये प्लान था कि दुआ ज़ारा को कत्ल कर देंगे, नाम डाल देंगे मेहदी अली काज़मी का, लेकिन जी ऐसा नहीं हुआ। इकरारुल हसन के आने के बाद उन्होंने सबूत जो हैं वो फिर हाई ऑफिशल्स को दिए, मुख्तलिफ इदारे हरकत में आते हैं। फिर दुआ को बाजियाब करवाया जाता है। मेहदी अली काज़मी के साथ कुछ हाई ऑफिशल्स की मीटिंग होती है जिनका नाम हम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शैला रज़ा साहिबा के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली जैदी भी मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने भी ये बताया कि इमरान खान इस वक्त सख्त गुस्से में है, वो इजहार बरहमी दिखा चुके हैं। और आपको बताऊं कि ये जो इस वक्त हुकूमत बीच में आई है, पंजाब पुलिस को ज़हीर की गिरफ्तारी का जो हुक्म दिया है हुकूमत ने, वो इस वजह से बीच में आई है वफाकी हुकूमत, क्योंकि उन्होंने देखा कि कहीं इमरान खान या अपोजिशन अगर मामले में आ जाती है, कोई बयान दे देती है, कोई मामला जो हैं इस वक्त ठीक नहीं है, इलेक्शंस होने वाले हैं, वैसे ही हुकूमत जो है खटाई में है, तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जब पीटीआई ने ये सारे मामलात किए तो उन्होंने कहा कि भाई कोई बाजी ना मार ले। उन्होंने फौरी अहकामात जारी किए, उन्होंने पंजाब पुलिस को ज़हीर की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है और फिर उन्होंने ये फौरी बोल दिया है कि दुआ ज़ारा को चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में रहने की हिदायत जारी कर दी है। तो इस वक्त जी इनके वकील गायब हैं और इन्होंने अपने चैम्बर में बोगस निकाह करवाया। बहुत सारे मामलात हैं, सब इस वक्त भागने की तैयारियों में है। ये आखिरी दिनों के सारे मेंढक हैं जो निकल रहे हैं। आप भी देखें, एंजॉय करें और हम भी एंजॉय करते हैं।